पुलिस की जानिब से कत्ल की इस वारदात में दोनों मुल्ज़िमान दोनों भाइयों को गिरफ़्तार किया गया है और वो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी मुबशिर, अब बताइए ये क्या हुआ था यह वाक़या और क्यों इतना गुस्सा आ गया, ज़रा पूरी बात बताओ। पहले तो हमको कुछ नहीं था पता। जब ये इन लोगों का निकाह नामा हमारे पास आ गया था, बिनोई आ गए थे, तो उन लोगों के मुंह से हमने सुना है कि इन लोगों का लग पहले से रिलेशनशिप था ना, आपस में बातचीतें चलती थी। बस उससे हमको ये पता चला है। इससे पहले हमको लड़की के ऊपर कोई ना शक ना शोभा, कुछ भी नहीं। तुम कितने बहन भाई हो? हम 10 बहनें, नहीं सॉरी 6 बहनें शादीशुदा है थी, इसके साथ 4 घर पे थी, ठीक है, और 5 भाई हैं हम। 15 बहन भाई हो जी। अच्छा, तो ये जो तुम्हारे एक और भाई, बड़े भाई भी हैं कैसर, उन्होंने इसके ऊपर ये जो तुम लोगों ने प्लान किया फायरिंग करने का, ये असल में प्लानिंग किसका था? ये किसका जो गुस्सा सबसे ज़्यादा किसको था जिसने कहा था हम ये वाला स्टेप उठाएंगे? सर कोई प्लानिंग ऐसा कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया था, ना कोई प्लानिंग की थी। वो आई थी वालदा को देखने के लिए। वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो दिल की मरीज़ भी है जी, और उसके पाँव में जो है ना पालिश की बीमारी भी लगी है। तो वो वालिद गए थे वहाँ सही उनसे मिलने के लिए अपनी बेटी से। तो उन लोगों ने बोला कि वालदा को भी ले आते, मैं थोड़ा देख लेती। तो उसने बोला उसका तो आपको पता है, उसके पाँव में जो है ना पालिश लगी हुई, चल नहीं सकती है, और दिल की भी वो है, तो इस वजह से वो यहाँ आ नहीं सकी। तो फिर ख़ुद इसने रात को फ़ोन किया था अब्बू को, हमारे साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं था, कि मैं आ रही हूँ वालदा को देखने के लिए। तो मैं सुबह को तकरीबन 10 बजे उठा, मैं गया अपनी छोटी बेटी को स्कूल लेने के लिए। जब स्कूल से 10:30 बजे वापसी आ रहा था तो ये लोग आए हुए थे। ना मैंने किसी से सलाम किया, ना कुछ, ना इनके बिनोइयों से। मैं फिर चला गया बाहर। ऐसा हमने कोई प्लानिंग कोई सिस्टम नहीं किया था। बस हमारा जो दिल है, दिमाग है, ज़मीर है, हमारे ज़मीर इस चीज़ को नहीं मानते। तुम्हें माशाल्लाह मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, तो तुम्हें पता है कि किसी का कत्ल करना गुनाह होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है। तो गैरत ज़रूरी है या अल्लाह का हुक्म ज़्यादा ज़रूरी है? अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है, लेकिन क्या करें हमें। यानी कि तुमने हुक्म नहीं माना अल्लाह का? अब क्यों नहीं मानते तो हैं, लेकिन इस टाइम पे जो है ना शैतान हमारे ऊपर हैवी था। ये मानते हो? जी बिल्कुल मानते। तुम्हारी शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? 2। तो अब तुमने सोचा है ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अब आगे क्या होगा? फंस गए हो, गिरफ़्तार हो गए हो, तुम काम क्या करते थे? मैं तो पहले मैकेनिक का काम करता था, फिर अभी ये रिक्शे उठाओ बेचो, छोटे मोटे काम। नहीं से ज़्यादा नहीं। और तो अब सोचा है कि ये या इस पे निदामत है या गलती हो गई, ये हम समझते हो? क्योंकि देखो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे भी तो मुश्किल हालात होंगे ना, तो ये तुम्हें इस बात की निदामत है या तुम समझते हो कि हमने जो किया है सही किया है? बस अभी पछतावा तो हमें भी, उस टाइम शैतान ने बस हमको धोखा दिया, धक्के मक्के दिए, दिमाग में जोर दिया। अभी तो पछतावा। क्या ताने वगैरह मिल रहे थे? ताने तो ऐसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन लोगों ने बहुत बातें माते आपस में वो बनाते रहते हैं। वो तो अगर एक तरफ से अभी हमारे जहनों में आ रहा है ना, पहले तो ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा, तुम्हारा पिस्टल कहाँ से आया था? ये तो बहुत पुराना गांव से लाए थे, बहुत पुराना पड़ा हुआ था। तुम पढ़ रहे हो बेटा? जी, कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में। तुम्हारा क्या इस सब में इन्वॉल्व है? तुम तो बहुत छोटी उम्र के हो। जी, मेरा इन सब में तो कोई रोल नहीं था, बस उनकी गलत बयानी की वजह से जो है मुझे यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया है। इनकी गलत बयानी? जो लड़के की वालदा है, मैं समझता हूँ कि उनका भी मतलब बेटा है, उसके साथ ये हादसा हुआ, तो वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स को उसने इन्वॉल्व किया। हर किसी का नाम उन्होंने लिया, जो कि ठीक है, एक इंसान की जहानत है, उससे अपनी जहानत के हिसाब से ये बात बोली। लेकिन जो है मेरा इसमें बस बेसिकली रोल ये था कि मैं जब बाहर निकला तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। मैं फ़ौरन आंटी की तरफ दौड़ा और उनका जो है दुपट्टा नीचे गिर गया था। मैंने दुपट्टा उठाकर उनको दिया और मैंने सिर्फ उनका हाथ पकड़ा, उनको कहा कि सब्र करो। उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है गलत समझा, उन्हें ये लगा कि मैं जो है उन्हें अलग कर रहा हूँ उनके बेटे से, जबकि ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने अपने घर की तरफ देखा तो मेरे घर की तमाम अखवात जो है ख़वातीन जो है बाहर निकल चुकी थी। तो मैं फ़ौरन अपने घर की तरफ दौड़ा और मैंने अपनी जो है मस्तूरात जितनी भी थी मैंने उनको घर के अंदर किया और मैंने गेट बंद किया। दैन मैं अगेन वापस गया और मैंने चादर ली, क्योंकि मेरी बहन की लाश बाहर पड़ी हुई थी गेट के पास ही। तो मैंने लाश पर जो है चादर डाली और उसके बाद मैं बस सिर्फ गेट के पास खड़ा रहा और देखता रहा। अच्छा देखो, अभी तफ्तीश होगी और तुमने बताया तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो लामहौला तुम्हें फिर अदालत छोड़ ही देगी ना। अगर जो तफ्तीश होगी तुम क्लियर हो जाओगे, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो कदम तुम्हारे भाइयों ने उठाया है उस हवाले से क्या कहते हैं?
جو قدم میرے بھائیوں نے اٹھایا ہے وہ دراصل جو ہے شریعت کے حساب سے غلط ہے. شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی. انسان ہے, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, غلطیوں کا پتلا ہے, تو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلطی کی جو ہے سزا ہے, اور سزا یہ نہیں کہ آپ مار دیں کسی کو. تو غلط تو ہوا ہے, اور غلط دونوں طرف سے ہوا. اگر ان کا بیٹا گیا ہے تو ہماری بھی تو بہن گئی ہے نا. لیکن یہاں صرف جو ہے اس پورے چکری میں جو ہے ہم پس رہے ہیں. ہم پہ ایک جو ہے غلط الزام لگائے کہ بھائی یہ سارے کے سارے ملے ہوئے. کون چاہے گا؟ آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں, ایک سوچ ہر بندے کی الگ ہوتی ہے. میرے فیملی ممبر میں اگر 2 بندے یہ سوچ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل ہے صحیح, تو میرے گھر کے ممبر 10 ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو غلط مانتے ہیں. لیکن اس ساری چیزوں کو وہ لوگ نہیں سمجھ رہے. وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں سارے ملے ہوئے ہیں, سارے انوالو ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. سب کی سوچ ایک سا نہیں ہوتی. میں اگر میرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, میں اس چیز کی جو ہے مذمت کر رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, تو اسی طرح میرے گھر کے باقی افراد ہیں جو اس کی مذمت کرتے ہیں.